बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर आप कोई ट्रस्ट रन कर रहे हैं, एनजीओ रन कर रहे हैं, वेलफेयर सोसाइटी रन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों में एफबीआर ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करामदास को टैक्स चार्ज किया है और ये अमाउंट तकरीबन 300 मिलियन के करीब है। करामदास एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को स्मॉल बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करती है थ्रू कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। व्यूअर्स, हुआ क्या कि करामदास ने जब अपना बिजनेस इनका फ्लरिश कर गया तो इन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस की सेक्शन 236 के तहत एक एप्लीकेशन अप्लाई की और एफबीआर को कहा कि हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए और एक हमें टैक्स एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो जब एफबीआर ने इनके अकाउंट्स की डिटेल्स चेक की तो चेक करने के बाद एफबीआर ने एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट कर दी विद ऑब्जर्वेशन कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से आपको 100% टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दी जा सकती। जिसके बाद इस कंपनी के अकाउंट्स को अटैच किया गया और कंपनी फ़ौरन अपनी अपील में गई और अपील का फैसला होने के बाद 31 मार्च को इस कंपनी के अकाउंट से तकरीबन 300 मिलियन के करीब टैक्स कैलकुलेशन की है एफबीआर ने। व्यूअर्स, इस कंपनी के तकरीबन 50 से 60 के करीब एम्प्लॉइज थे और इंटरेस्टिंगली तकरीबन 550 मिलियन के करीब इनका एक्सपेंस था, जो सैलरीज की मद में, यूटिलिटीज़ की मद में और ट्रैवलिंग की मद में एक्सपेंस था। बेसिकली ये कंपनी करती ये थी कि एग्रीमेंट करके थ्रू इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल एक्टिविटीज़ करके प्रॉफिट जनरेट करती थी और प्रॉफिट जनरेट करने के बाद ये जो स्मॉल बिजनेस ओनर थे उनको ये लोन देती थी और थ्रू लोन उनकी हेल्प करती थी। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मज़े की बात यह है कि एफबीआर ने इनकी कंपनी का जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की है, उन्होंने एनपीओ ऑर्डिनेंस सेक्शन 100 के तहत इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि क्योंकि आपकी कंपनी मुख्तलिफ किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आपकी कंपनी ने कुछ एक हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है मुख्तलिफ किस्म की कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जो किसी तरह भी वेलफेयर में नहीं आती और आप जो भी इससे एक्सपेंस कर रहे हैं वो वेलफेयर के लिए नहीं हो रहा, जस्ट लाइक आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और एक एंटिटी रन कर रहे हैं जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसकी वजह से इनकी एप्लीकेशन जो है वो कमीशन इनलैंड रेवेन्यू ने रिजेक्ट कर दी और रिजेक्ट होने के बाद इसके अकाउंट को अटैच किया गया। अटैच करने के बाद इस कंपनी से तकरीबन 300 मिलियन के करीब टैक्स कैलकुलेशन की गई। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इन तमाम अपने व्यूअर्स को जो एनजीओ रन कर रहे हैं या ट्रस्ट रन कर रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा, अगर आप किसी किस्म की भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और आपने प्रॉफिट नहीं अर्न करना, आपने लोगों की वेलफेयर करनी है। तो आपकी जो भी एक्टिविटी होगी वो इसकी बेस पे होगी। अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो के मुख्तलिफ किस्म के बड़े प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और प्रॉफिट उठाते जाएंगे और प्रॉफिट उठाने के बाद अपने और एनजीओज़ के एसेट्स बनाते जाएंगे जैसे गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के काम शुरू करेंगे तो आपको एफबीआर एंड नेशनल जो है वो कभी भी 100% टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देगा और आपकी एप्लीकेशन जो है सेम लाइक करामदास की तरह रिजेक्ट हो जाएगी, जिसके बाद एफबीआर आपसे टैक्स कैलकुलेट करेगा और आपकी अगर आपके अकाउंट अटैच हुए हुए हैं तो जितनी भी आपकी प्रीवियस एक्टिविटी हुई है 1 साल से 2 साल से 3 साल से उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता होगा वो एफबीआर जो है वो कलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया कि एफबीआर अपना जो टैक्स है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है तो तब भी चार्ज करता है और उसको 100% टैक्स की छूट नहीं देता। इस पर बारे में अगर किसी को मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर सेक्शन 236 क्लास 36 और सेक्शन 100 का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसको आप रीड करने के बाद मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएंगे कि आप कि टैक्स की मद में
FBI कैसे कार्रवाई कर सकता है आपके अगेंस्ट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल को, उसके साथ शुक्रिया। खुदा हाफिज़।